चिराग पासवान जी, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात हो या फिर आपको लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, एक बात तो तय है और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ, पुनः एक बात दोहरा देता हूँ कि मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में मैं नहीं देखता हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ, तो आना मुझे वापस अपने राज्य ही है, बिहार ही है। पर ये कब होगा, ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। जहाँ तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया था। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। पर हाँ, जो लोग हम लोगों पे उंगली उठाते हैं, महागठबंधन में ही वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है कांग्रेस और राजद के बीच। मैं ये मानता हूँ विधानसभा चुनाव आते आते तक कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी, एक टूटा हुआ महागठबंधन देखने को मिलेगा। 2025 में क्या विधानसभा के चुनाव लड़िएगा? आपके सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि हम लोग गुजारिश करेंगे कि चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ें। देखिए, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को और गठबंधन को मजबूती देने के लिए मेरा चुनाव लड़ना ज़रूरी है, तो ज़रूर उस प्रस्ताव को भी गंभीरता से उस पर विचार किया जाएगा। देखिए, गलत है जब देश के ऊपर इस तरीके का हमला हो। ऐसे में ज़रूरी है कि पूरा भारत उसके खिलाफ एकजुट दिखे और इसमें विपक्ष की भी एक बहुत अहम भूमिका है और मुझे लगता है अपनी जिम्मेदारी को विपक्ष को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे में कतई कहीं विदेशी मीडिया में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारत स्वयं ऐसे विषयों पर बटा हुआ है। जब विपक्ष अपनी राजनीति करने के चक्कर में इस तरीके की बातें या बयानबाजी करता है, ये कतई उचित नहीं है। आज जिस तरीके से ये घटना घटी है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। पर ज़रूरी है ऐसे में पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से सक्षम हैं। ज़रूरत है तो बस सबको एक साथ आकर इस हमले का जवाब देने की। पर अगर इस तरीके से बयानबाजी अगर विपक्ष के द्वारा होगी तो ये कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को धूमिल करने का काम करता है। विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने विशेष सत्र बुलाने को लेकर के जो है लेटर लिखा है। सर मनोज झा हो चाहे सीपीआई के सांसद हो, ये लोग विशेष सत्र राष्ट्र एकता के लिए और जो हमले हुए हैं उनको लेकर के बुलाना चाह रहे हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इन्होंने अपनी मांग को रखा है, उचित मंच पर अपनी मांग को इन लोगों ने लिखित रूप में भी भेजने का काम किया है। अंतोगत्वा सरकार बैठकर इसके ऊपर फैसला करेगी।